हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टूकैन टूल्स। स्वागत है आपका टूकैन टूल्स में। और आज हम टनाटन पाइथन की नई वीडियो लेकर के आने वाले हैं और इस वीडियो का नाम है फंक्शन। आज हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे फंक्शन होता क्या है। बेसिकली फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ब्लॉक ऑफ कोड मतलब मान लीजिए कोई इंस्ट्रक्शन है A+B या फिर A+B का होल स्क्वायर या फिर A=C+D। तो इस तरह से ढेर सारा जो इंस्ट्रक्शन होगा उसका एक ग्रुप बनाएंगे, उसको एक नाम दे देंगे जिसको फंक्शन कहेंगे। फंक्शन किसी भी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए कुछ ऐसे कोड्स होते हैं जिनका ग्रुप होता है जिसको बार बार हम रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी फंक्शन ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको बार बार हम रीयूज कर सकते हैं और वो स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है। फंक्शन की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन, तो बेसिक चीज़ें देख लेते हैं कि फंक्शन को क्रिएट कैसे किया जाता है। तो फंक्शन को क्रिएट करने के लिए ऐसे लिखा जाता है DEF। न्यू फाइल ले लेते हैं, उसमें बताते हैं। ठीक है, न्यू फाइल में आ गए। ठीक है, लिखा जाएगा DEF। ये कीवर्ड होता है, डेफ कीवर्ड। इसी कीवर्ड का यूज करके हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं और जैसे ही DEF कीवर्ड आता है वैसे ही पाइथन को क्या लगता है कि इसके बाद जो भी स्टार्ट होने वाला है वो क्या है, फंक्शन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब सबसे पहले हम फंक्शन को कोई नाम दे देंगे। तो हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे दिस इज फंक्शन और माई फंक्शन लिख दिए। ठीक है, और ये फंक्शन का जो नाम है इसमें जो भी रूल एंड रेगुलेशन होगा वो वही रूल एंड रेगुलेशन होगा जो कि वेरिएबल या फिर आइडेंटिफायर को डिफाइन करने में होता है। जैसे कि पहला लेटर नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, बाकी चीज़ें जितने भी रूल होंगे पुरानी वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा कि हाउ टू डिफाइन अ वेरिएबल नेम एंड ऑल दो टॉपिक, और जो भी उसके अंदर नियम कानून होंगे उसके लिए वो फंक्शन के नाम के लिए भी वो वैलिड होंगे। ठीक है, उसके बाद आपको लगाना है पैरेंथेसिस। ठीक है, ये फंक्शन की डेफिनेशन हो रही है अभी, यानी डेफ फिर फंक्शन का नाम उसके बाद पैरेंथेसिस। और अगर इसमें कुछ पास करना है आपको आर्गुमेंट या पैरामीटर तो आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। अब इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल पैरेंथेसिस लगा के और सेम ये कॉलन लगा देंगे। कॉलन लगा के जैसे एंटर हिट करेंगे इंडेंटेशन लेवल जो है यहाँ पे वो जो है चेंज होने वाला है, यहाँ पे थोड़ा सा साइड आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि सपोज दैट हम इस फंक्शन का यूज करेंगे किसके लिए, इस फंक्शन का यूज करेंगे हम हाई प्रिंट करने के लिए। प्रिंट है, ठीक है, और एक और प्रिंट करेंगे, प्रिंट आई एम इन माई फंक्शन। ठीक है, ये लिख देते हैं बेसिकली। अब इसको एंटर कर देंगे और यहाँ पे देखिए जब हमारा पूरा डेफिनेशन इसका कंप्लीट हो जाएगा, यानी ये जो लाइन देख रहे हैं ना इसके इंडेंटेशन लेवल पे, यानी कि इसके नीचे इसी की अलाइनमेंट में इसके नीचे जितने भी कोड्स कंटिन्यूस मैनर में होंगे वो सारे के सारे, जैसे कि ये अभी 2 लाइन है, ये दोनों लाइन किसका पार्ट होगा, ये दोनों लाइन माई फंक्शन का पार्ट होगा। यानी ये ब्लॉक है जिसका नाम है माई फंक्शन और उसके आगे डेफ लगा हुआ है, इसका मतलब वो फंक्शन है। ठीक है, अब सपोज दैट इसको हम लोग रन कराते हैं। ठीक है, रन करा करके देखते हैं क्या आउटपुट देता है। ठीक है, पहले इसको ओके करेंगे और सेव कर लेंगे किसी नाम से, यानी vvk.py। ठीक है, रिप्लेस करने के लिए बोला, कर देंगे क्योंकि बार बार हम इसी नाम से सेव करते हैं। यहाँ पे देखिए इसको रन कराने के बाद देखते हैं कि कुछ भी रन नहीं कर रहा है, यहाँ तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। अब ऐसा क्या हो गया जी, देखा जाए। देखिए कुछ हुआ नहीं है। यहाँ पे बात ये है कि हम लोग क्या किए हैं, फंक्शन को डिफाइन किए हैं। तो फंक्शन को डिफाइन कितना भी हम चाहे अपने प्रोग्राम में कितने भी n नंबर ऑफ फंक्शन को डिफाइन कर ले, 1 2 3 4 5 10, उसका तब तक वो काम नहीं करेगा जब तक कि उसको कॉल ना किया जाए। यानी फंक्शन को सिर्फ डिफाइन कर लेना ही बहादुरी नहीं है, अगर फंक्शन को यूज करना है तो उसको कॉल करना पड़ेगा। डिफाइन का मतलब क्या, फंक्शन बना के रख दिए हैं, इसको जब यूज करेंगे तब जाके ये काम करेगा। तो यानी फंक्शन को कैसे रन कराया जाएगा, देखो किसी भी प्रोग्राम में फंक्शन को रन कराने के लिए फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। ठीक है, फंक्शन को जब कॉल करेंगे तभी फंक्शन रन करेगा। ठीक है, तो फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को कॉल करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, जस्ट क्या करना पड़ेगा, फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा, माई फंक्शन। ठीक है, स्पेलिंग सही है। उसके बाद उसके आगे पैरेंथेसिस लगा देंगे, बस इतना जो काम किए हैं। इसका मतलब किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फंक्शन का नाम और साथ में पैरेंथेसिस, बस। अब इसको अगर रन कराएंगे तो ये रन कर जाएगा और जो भी इसके अंदर इंस्ट्रक्शन दिए गए होंगे वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो रन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे रन करते हैं। ओके करने के लिए बोला क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ चेंजेस किए हैं तो सेव कर दिए। अब देखिए यहाँ पे हाई आई एम इन माई फंक्शन प्रिंट कर रहा है, यानी बेसिकली यहाँ पे देखा जाए कि ये जो चीज़ें थी फंक्शन के अंदर
प्रिंट करने के लिए हाय बोला जा रहा है और ये आई एम इन माई फंक्शन प्रिंट करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा था रन कराते वक्त, क्योंकि हम उस समय कॉल नहीं किए थे। तो किसी भी फंक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए उसको कॉल करना पड़ता है, और कॉल करने का तरीका है फंक्शन का नाम और उसके आगे ये पैरेंथेसिस, बस। ठीक है, अब कुछ चीज़ें फंक्शन में और भी देख लेते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे जो डेफिनेशन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि ए कामा बी। अब इस चीज़ को क्या कहेंगे, इस चीज़ को हम लोग कहेंगे पैरामीटर। ठीक है, और आर्गुमेंट भी कह सकते हैं। पैरामीटर और आर्गुमेंट जैसे कि एक ही चीज़ होता है, अलग अलग चीज़ नहीं होता है, लेकिन इसको हम वाइस वर्सा की तरह यूज कर सकते हैं। कहीं पे पैरामीटर बोल सकते हैं, कहीं पे आर्गुमेंट। लेकिन इसका अगर प्रोग्रामिंग के नज़रिए से देखा जाए तो जो फंक्शन का डेफिनेशन होता है, वहाँ फंक्शन के नाम के आगे जो पैरेंथेसिस होता है, यहाँ पे जो पैरेंथेसिस है, इसके अंदर जो भी वेरिएबल या फिर वैल्यू या फिर कॉन्टेंट लिखे होते हैं जो अभी हाईलाइटेड है, इसको हम लोग पैरामीटर बोलते हैं। याद रखिएगा, पैरामीटर या आर्गुमेंट दोनों यूज किया जाता है, लेकिन अगर आर्गुमेंट और पैरामीटर को बोला जाए, किसको पैरामीटर किसको आर्गुमेंट बोला जाता है, तो जो फंक्शन डेफिनेशन के साथ जो आता है उसको पैरामीटर बोला जाता है। और फंक्शन को जो कॉल करना होता है, सपोज दैट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लीजिए हम ये एक ऐसा फंक्शन बना रहे हैं जो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल देगा। ठीक है, प्रिंट करेगा, तो क्या करेंगे, प्रिंट एरिया पहले निकालेगा। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू, और यहाँ पे एल कॉमा बी करेंगे। क्या करेंगे, एल कॉमा बी, तो यानी एल इंटू बी। क्या होगा, एल इंटू बी। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट एल इंटू बी, ये। ठीक है, अब यहाँ पे हम ना एक ऐसा फंक्शन बनाया है जिसका नाम है क्या, एरिया। क्या नाम है, एरिया नाम है, एरिया। ठीक है, ये क्या करेगा, बेसिकली एरिया रेक्ट लिख देते हैं, ये रेक्टेंगल की एरिया को फाइंड करेगा। रेक्टेंगल का मेजरमेंट, वो स्पेसिफिकेशन जो होता है उसमें लेंथ और ब्रेथ होता है, और इसी का इनटू करने के बाद एरिया निकलता है। ये तो समझ में आ गया। तो सपोज दैट मेरा प्रोग्राम जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और इसमें हम लेन एल इज इक्वल टू क्या करते हैं, यहाँ पे एल को लेंथ कर सकते हैं, LENTH, या फिर केवल एल ही ले सकते हैं, एल इज इक्वल टू इंट, और यहाँ पे क्या रहेगा, इनपुट, और यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर लेन। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, बी इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर बी। ठीक है, ये दो चीज़ों की एंट्री हम यूजर से ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो भी ये एंट्री यूजर से लिए हैं, तो हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे। कहाँ पे कॉल कर रहे हैं फंक्शन को, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो ये यूजर का जो इनपुट है एल और बी, इसको हम इसके अंदर पास करा देंगे। क्या करेंगे, पास करा देंगे। तो यहाँ पे एल कामा बी कर देते हैं। ये ए बी भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए एक्स है, और यहाँ पे क्या है, एक मिनट, यहाँ पे एक्स इक्वल टू भी हो सकता है, और यहाँ पे वाई भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स कामा वाई भी कर सकते हैं, एक्स कामा वाई। तो बेसिकली होगा ये कि जब ये फंक्शन हम कॉल करेंगे तो यहाँ पे एक्स और कामा वाई जो यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू है, इसको क्या कहेंगे, इसको आर्गुमेंट कहेंगे। अगेन फिर मैं बताने देना चाह रहा हूँ कि आर्गुमेंट और ये क्या कहते हैं, पैरामीटर जो होता है वो एक दूसरे का मतलब कि वाइस वर्सा में यूज होता है। तो वाइस वर्सा मतलब ऑपोजिट नहीं, मतलब उसके जगह पे कोई भी यूज हो सकता है। ठीक है, किसी को भी हम आर्गुमेंट, किसी को पैरामीटर बोल सकते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग में जो फंक्शन कॉल के समय, ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है, तो यहाँ पे जो पैरेंथेसिस के अंदर जो भी एलिमेंट रखे होंगे उसको हम लोग आर्गुमेंट बोलेंगे। और जो यहाँ पे रिसीव कर रहा होगा, यहाँ पे डेफिनेशन के पास जो लिखा होगा एल कामा बी, ये क्या होगा, ये पैरामीटर कहलाएगा। यानी डेफिनेशन में पैरामीटर और कॉलिंग के समय जो होता है उसको आर्गुमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे एक रिलेशन है, यहाँ पे एक रिलेशन क्या है, देखिए यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे एक पेन ले लेते हैं मैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो x दिखाई दे रहा है ना, इसकी वैल्यू किस में जाने वाली है, इसकी वैल्यू l में जाने वाली है। और ये जो y है, इसकी वैल्यू किस में जाने वाली है, b में जाने वाली है। किस में जाने वाली है, b में जाने वाली है। इसका मतलब यहाँ पे आर्गुमेंट में जो पहला एलिमेंट होगा उसकी वैल्यू पैरामीटर में जो पहला एलिमेंट होगा उसके अंदर रिसीव होगी, और यहाँ दूसरा एलिमेंट की वैल्यू दूसरे के अंदर रिसीव होगी। यानी x की वैल्यू जो भी थी वो जाएगी l में, और y की वैल्यू जो भी थी वो जाएगी b में। ठीक है,
ये इतना तो समझ में आ गया। चलिए इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसको रन कराते हैं, देखते हैं रन करा के होता क्या है। ठीक है, तो रन कराते हैं, कहाँ गया, F5 को प्रेस करेंगे। ठीक है, और ओके कर देंगे। पूछ रहा है एंटर लेंथ, मान लीजिए सपोज दैट 5 मैंने एंटर किया और यहाँ पे 6 एंटर किया, तो यहाँ पे माई फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। एक मिनट, यहाँ पे क्या है, कुछ एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है देखते हैं। माई फंक्शन FUNCTION, तो यहाँ पे क्या है, माई FUNCTION। अच्छा हाँ, यहाँ पे एरिया रेक्ट किए थे ना, उसको चेंज नहीं किए थे, तो इसको चेंज कर लिया जाए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया रेक्ट करेंगे, कंट्रोल भी। ठीक है, अब इसको फिर से रन कराएंगे F5 करके। हाँ, तो यहाँ पे क्या है 5 और यहाँ पे क्या होगा 6, और जैसे एंटर करेंगे 30 दिखा रहा है, यानी कि एरिया को कैलकुलेट करके दिखा दे रहा है। तो ये था आर्गुमेंट और पैरामीटर किसको कहते हैं, वो चीज़। ठीक है, अब आगे का जो भी फंक्शन के अंदर होगा वो अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।